टोक्यो में हाकिमित्सु नाम की एकेडमी होती है जो कि ऑल गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल होती है। वहाँ पे सिटी की सबसे ज्यादा सुंदर और इंटेलिजेंट लड़कियां आती हैं अपने पढ़ाई के लिए। लेकिन इस साल उस स्कूल का ट्रेंड टूटने वाला था क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ बॉयज दिखाई देते हैं जो कि आज तक कभी भी स्कूल में एडमिट नहीं हुए। और यहाँ पर दिखाया जाता है 5 लड़के जो कि इस साल उस एकेडमी में ज्वाइन हुए हैं। और वहाँ पर उन 5 लड़कों के अलावा और कोई भी लड़का नहीं था, वो सारे लड़कियों से घिरे हुए थे। यहाँ पर उन सभी लोगों का स्कूल में पहला दिन होता है। ये सारे लड़के हमारी स्टोरियों के मेन कैरेक्टर्स हैं, कियोशी, गकुटो, एंड्रे और ये हुडी बॉय जो, और ये ब्लॉन्ड हेयर वाला शिंगो। यहाँ पे उन लड़कों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस एकेडमी में और भी लड़के क्यों नहीं हैं। कियोशी और उसके सभी दोस्त लड़कियों से बात करने का ट्राई करते हैं, लेकिन वो सारी लड़कियां उन लोगों को इंटेंशनली इग्नोर कर रही थी। सारे लड़के ये बात नोटिस करते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद वो लोग उस पर सोचना बंद कर देते हैं। यहाँ पर सभी स्टूडेंट अपने अपने असाइंड क्लासेस में बैठे हुए होते हैं। तभी कियोशी का सुमो रेसलर वाला इरेजर गिर जाता है और वो एक लड़की के नीचे गिरता है जिसका नाम शियो होता है। शियो उस इरेजर को देख लेती है। कियोशी अपना इरेजर उठाते हुए कियो को सॉरी बोलता है और अपने काम में लग जाता है। यहाँ पर क्लास खत्म होने के बाद कियो कियोशी के पास जाती है और वो उसे बताती है कि उसे भी सुमो रेसलिंग बहुत पसंद है। वो दोनों अच्छे से बातें करने लगते हैं। तभी कियो उसे इनवाइट करती है अगले हफ्ते होने वाले रेसलिंग मैच में और कहती है कि वो दोनों उसे साथ में मिलकर देखेंगे। कियोशी उससे हाँ कर देता है और काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि वो पहली लड़की थी जो उससे बात कर रही थी। बाकी लड़कियां उससे काफी ज्यादा इग्नोर कर रही थी। यहाँ पर सभी बॉयज अपने हॉस्टल में आ जाते हैं और वो सारे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और वो मिलके प्लान बनाते हैं कि वो लड़कियों के बाथरूम में 2 वे वीडियो कॉल करके अंदर क्या हो रहा है वो देखेंगे। पहले तो कियोशी इसके लिए मना करता है, लेकिन सारे बॉयज इतने एक्साइटेड होते हैं, इसी वजह से कियोशी भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो लोग छत पर चले जाते हैं। वो एक मोबाइल को रस्सी से बांधकर नीचे डालते जाते हैं और दूसरा मोबाइल जो उनके पास है वीडियो कॉल चालू करके उसमें से देखते हैं कि आखिर अंदर क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ गलती से मोबाइल कियोशी के हाथ से छूट जाता है और वो जाकर लड़कियों के वॉशरूम में गिर जाता है। यहाँ पर सभी परेशान हो गए थे कि आखिर वो लोग वो मोबाइल कैसे लेके आए। तभी कियोशी डिसाइड करता है कि वो वहाँ जाकर मोबाइल लेकर आएगा। कियोशी गर्ल्स बाथरूम में पहुंच जाता है और वो फोन पिक भी कर लेता है। लकीली वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही वहाँ पर कियो आ जाती है और कियोशी काफी घबराने लगता है कि अब उसका क्या होगा। कियो अपने कपड़े चेंज करती है और वो कियोशी को उठाती है, लेकिन कियो ने अपने कॉन्टैक्ट्स नहीं पहने थे इसलिए उसे अच्छे से दिख नहीं रहा था। तो वो कियोशी को भी एक लड़की समझ लेती है और उसे बाथरूम के अंदर लेके जाती है। कियोशी जब अंदर जाता है तो वो सारी लड़कियों को देखता है और वो दीवार पे लगे एक पोस्टर को देखता है जहाँ पे उसे पता चलता है कि यहाँ की लड़कियां लड़कों से बात ही नहीं कर सकती। उनकी एकेडमी की एक स्टूडेंट काउंसिल है जिसका नाम अंडरग्राउंड स्टूडेंट काउंसिल है, जो कि यूएससी के नाम से जाने जाते हैं और वो लोग इंचार्ज है इस एकेडमी का देख रेख करने की कि ये एकेडमी सिर्फ लड़कियों की ही रहे और कोई भी लड़के इस एकेडमी में ना आ सके। यूएससी वाले उन लड़कों के एडमिशन से काफी ज्यादा खुश नहीं थे, उन्हें कैसे भी उन्हें बाहर निकालना था और ये काउंसिल उस एकेडमी के लड़कियों को लड़कों से मिलने नहीं देती और अगर ऐसा होता है तो वो लोग उसे सजा भी देते हैं। जब से इस एकेडमी के चेयरमैन ने लड़कों को अप्लाई करने के लिए अलाउ किया है तब से ये यूएससी वाले उसके अगेंस्ट हैं और वो अपना ये रूलिंग अंडरग्राउंड चालू किए रहते हैं। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है उन 4 बॉयज के पास जो छत पर थे। तभी उन चारों लड़कों को यूएससी काउंसिल की 2 औरतें पकड़ लेती हैं। एक जो यूएससी की प्रेसिडेंट होती है माइको और उसकी सेक्रेटरी हाना। वो दोनों उन चारों लड़कों को पकड़कर मेन हॉल में लेके आ जाती हैं। वो उन्हें बांधकर टॉर्चर करती रहती हैं और उनके साथ रैगिंग करती रहती हैं लड़कियों के बाथरूम में झांकने के जुर्म में। यहाँ पर कियोशी कैसे भी बचकर आ गया होता है और वो खिड़की से देख रहा होता है। वो जब अपने दोस्तों को मार खाते हुए दिखता है तो वो काफी घबरा जाता है। तभी कियोशी के पीछे से एक औरत आती है जो कि यूएससी काउंसिल की मेंबर होती है और वो कियोशी को पकड़कर उन 4 लड़कों के पास लेके आ जाती है और कहती है कि ये भी उनके साथ है। यहाँ पर यूएससी वाले उन 5 लड़कों को सजा देने के लिए स्कूल के कैद खाने में लेके जाते हैं जहाँ उन्हें 1 मंथ गुजारना होगा सजा के तौर पर। ये सारी चीजें एकेडमी के चेयरमैन अलाउ नहीं करते, लेकिन ये सब सीक्रेटली हो रहा था और उन 5 लड़कों को देखकर सभी लड़कियां हंस रही थी जैसे कि वो सभी इसे एंजॉय कर रही हैं। 5 लड़कों को स्कूल के कैद खाने में लेके जाया जाता है और उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि अगर उन लोगों ने कैद खाने को तोड़कर बाहर जाने का कोशिश किया तब उनकी सजा 1 महीने और बढ़ जाएगी। इसी की वजह से उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था 1 महीना इस कैद खाने में गुजारने का और वो लोग यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं कर सकते थे। उनकी प्रेसिडेंट माइको उन्हें काम करने के लिए भी बोलती है एक कैदी की तरह। यहाँ पर सारे लड़के मजदूर की तरह काम करने लगते हैं। तभी कियोशी खिड़की पर कियो को देखता है और वो उससे जाकर माफी मांगता है उस रात के लिए जब वो बाथरूम में मिले थे। लेकिन यहाँ पर देख के हैरानी होती है कि कियो इसे माफ कर देती है और कियो उसे वापस इनवाइट करती है उस रेसलिंग मैच के लिए जो उसने पहली बार बोला था। कियो कियोशी को टाइम और डेट बताती है उस रेसलिंग मैच का और कियोशी भी वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कियोशी को पता नहीं था उनकी प्रेसिडेंट माइको उन्हें जरा सा भी टाइम नहीं देती कुछ और चीज करने का।
उन्हें सुबह से शाम तक मजदूरी करनी होती थी और सारी रात जेल में ही गुजारनी पड़ती थी। कियोशी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कैसे जाएगा रेसलिंग मैच देखने के लिए। तभी वो डिसाइड करता है कि वो जेल तोड़ के भागेगा और वो कोने में जाकर जेल की निचली दीवारों को तोड़ने लगता है। वो थोड़ा तो तोड़ देता है, तभी वहाँ पर गकाटो आ जाता है। गकाटो को कियोशी का पूरा प्लान पता चल जाता है कि वो जेल से बाहर जा रहा है एक रेसलिंग मैच देखने के लिए। पहले तो वो उसे बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन बाद में गकाटो भी कियोशी का साथ देता है वहाँ से भागने के लिए। वो लोग अपना आइडिया लगाते हैं कि कियोशी बिना किसी को पता चले कैसे जेल से बाहर निकल सकता है। इसीलिए वो लोग लॉन्ड्री से किसी एक लड़की का कपड़ा चुराते हैं और कैसे भी करके विग का इंतजाम करते हैं। यहाँ पर गकाटो अपने फाड़ का साउंड रिकॉर्ड करता है ताकि यूएससी के प्रेसिडेंट को चकमा दे सके। ये सब प्लान होने के बाद कियोशी एक बाथरूम में जाता है और लड़कियों के कपड़े पहनता है और विग भी लगा लेता है। वो बाथरूम में एक स्पीकर छोड़ देता है जिसमें गकाटो की फाट की आवाज थी और वो टाइम टाइम पर बजती रहती थी, जिससे कि किसी को भी शक न हो कि कियोशी यहाँ पर नहीं है। कियोशी लड़की के कपड़े पहनकर निकल जाता है बाहर और उसे कोई पहचान नहीं पा रहा था। वो जाकर कियो के साथ वो रेसलिंग मैच देखता है और काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। यहाँ पर कियो और कियोशी के बीच में एक रिलेशनशिप बनता हुआ दिखाई दे रहा था। तभी कियो कियोशी के साथ एक फोटो लेती है। कियोशी भी मान जाता है फोटो लेने के लिए और कियो वो फोटो लेकर अपने फैमिली ग्रुप पे डाल देती है। यहाँ तक तो सब सही चल रहा था, लेकिन यूएससी के प्रेसिडेंट माइको को शक होने लगा था कि कियोशी बाथरूम करने के लिए इतना टाइम क्यों लगा रहा है। वो तुरंत जाकर बाथरूम में देखती है और गकाटो टाइम टाइम पर वो फाट की आवाज निकालने लगता है उस स्पीकर से, जिससे कि माइको को भरोसा हो जाता है कि वो शायद बाथरूम में ही है। लेकिन 15 मिनट बाद भी वो देखती है कि कियोशी बाहर नहीं निकलता। तभी माइको को सब्र नहीं होता और वो बाथरूम का दरवाजा खोल देती है। यहाँ पर कियोशी और उसके दोस्त फंस सकते थे, लेकिन उसके कुछ मिनट पहले ही कियोशी उस बाथरूम में आ चुका था, जिससे कि माइको को कुछ पता नहीं चलता कि कियोशी आखिर कहाँ गया था। वो थके हुए होने का नाटक करता है और बाथरूम से बाहर आ जाता है। तभी यूएससी की एक मेंबर मैरी वहां आती है। माइको और कियोशी को वो फोटो दिखाती है जो कियो और कियोशी ने साथ में खींची थी। वो बताती है कि वो कियो की बड़ी बहन है और उसने वो फैमिली ग्रुप पे भेजी थी, जिससे कि उसने देख लिया। यहाँ पर माइको को पता चल जाता है कि कियोशी ने जेल तोड़ने का कोशिश किया और वो बाहर भी गया है। यहाँ पर यूएससी वाले सभी बॉयज को सजा देते हैं और उनकी सजा 1 महीने बढ़ जाती है, जिससे कि सभी बॉयज काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं कियोशी से, क्योंकि उसने जेल तोड़कर जाने की कोशिश की। यहाँ पर माइको और मेरी डिस्कस करते रहते हैं कि उन्हें अब ये बॉयज नहीं चाहिए, उन्हें सजा देने से अच्छा स्कूल से बाहर ही निकाल दे। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो अपना प्लान बनाएंगे और कैसे भी 2 और प्रिजन ब्रेक करवाएंगे उनसे, ताकि वो बॉयज इस एकेडमी से एक्सपेल हो जाए और बाहर चले जाए। वो अपने इस प्लान का नाम डीटीओ देते हैं, जो सीक्रेटली उनके द्वारा ये सब चलाया जा रहा था। माइको एक एक लड़कों से इंफॉर्मेशन निकलवा रही थी कि बाकी लड़के को क्या पसंद है। यहाँ पर माइको को पता चलता है कि एंड्रे उसे लाइक करता है। तभी माइको एक जाल बिछाती है और वो जेल के बाहर खड़ी रहती है और एंड्रो को बुलाती है और उसे सीड्यूस करने के लिए कहती है। तभी यहाँ पर एंड्रे भागा भागा चला आता है और वो जेल के बीच में लगे तारों को तोड़ते हुए माइको के पास चला जाता है, जिससे कि यूएससी के सभी मेंबर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम सभी ने जेल से बाहर जाने की कोशिश की है, जो कि उनकी एक चाल थी उन्हें 3 प्रिजन ब्रेक में फंसाने की। उनके 2 प्रिजन ब्रेक तो हो चुके थे, अभी एक बाकी था जो कि जल्दी ही होने वाला था। यहाँ पर माइको ने उन बॉयज में से एक, जिसका नाम शिंगो था, उसे जानबूझकर बाहर जाने की परमिशन दे दी थी। लेकिन शिंगो को ये सब पता नहीं था कि ये माइको की एक चाल है और वो लड़की जिसे वो डेट कर रहा था वो भी यूएससी की एक मेंबर ही थी। शिंगो को ये जाकर बाद में पता चलता है और उसके पास सिर्फ 30 मिनट थे ब्रेक खत्म होने के लिए और वो भागा भागा एकेडमी पहुंचता है, लेकिन उसे कुछ सेकंड लेट हो जाता है और वो पकड़ा जाता है, जिससे कि उनके 3 प्रिजन ब्रेक हो चुके थे और अब उन्हें इस एकेडमी से निकलवा देना चाहिए था यूएससी के हिसाब से। वो लोग चेयरमैन के पास जाते हैं और कहते हैं कि इन लोगों ने 3 प्रिजन ब्रेक का ट्राई किया है और उन्हें एक्सपेल किया जाना चाहिए इस एकेडमी से। यहाँ पर एकेडमी का चेयरमैन और यूएससी वाले डिसाइड करते हैं कि उन बॉयज को एक्सपेल कर दिया जाएगा 3 दिन के अंदर। उन बॉयज के पास और कोई ऑप्शन नहीं था और वो सभी प्रिजन में आ जाते हैं। वो लोग काफी दुखी होते हैं कि वो अब आगे नहीं पढ़ पाएंगे इस एकेडमी में। तभी शिंगो उसे बताता है कि उसने यूएससी के ऑफिस में एक मेल दिखा था और वो कहता है कि उसमें शायद हमारे बारे में ही लिखा हुआ था और उससे हमें कुछ हेल्प मिल सकती है। यहाँ पर सभी अपना प्लान बनाते हैं कि वो कैसे भी उसके ऑफिस में घुसेंगे और वो मेल वापस ले लेंगे। यहाँ पर सभी बॉयज माइको को हैंड रेसलिंग में चैलेंज करते हैं और माइको भी जोश से भरी हुई थी, इसलिए वो उनके साथ खेलने लगती है। तभी गकाटो मौका देखकर माइको की जेब से ऑफिस की चाबी ले लेता है और वो तुरंत भागकर ऑफिस में चला जाता है और उनका वही मेल चेक करने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि कुछ मेल डिलीट किए गए हैं यहाँ से और वो डिलीट किए हुए मेल को वापस रिस्टोर करने लगता है। यहाँ पर माइको ने लगभग सभी बॉयज को हरा दिया था और वो जब अपना जेब चेक करती है तब उसे ऑफिस की चाबियां नहीं मिलती। तभी गकाटो तुरंत आ जाता है और कहता है कि आपकी चाबियां
चाबियां नीचे गिरी थी। यहाँ पर माइको के जाने के बाद गकाटो सभी बॉयज को बताता है कि हाँ कुछ मेल डिलीट किए गए हैं और उसने उस कंप्यूटर में वो सारे मेल रिस्टोर कर लिए हैं, लेकिन गकाटो वो मेल नहीं ला पाया क्योंकि टाइम कम था। यहाँ पर वो बॉयज एक और प्लान बनाते हैं कि रात को हम में से एक जाकर वो मेल एक पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर लेगा, लेकिन उन्हें पता था कि माइको हर रात को चेक करने आती है कि सभी अपने प्लेस पर है कि नहीं। तभी कियोशी कियो के लिए उसका प्यार जताता है। तभी कियोशी को पता चलता है कि कियो उसे लाइक करती है और वो ट्राई करता है कि कियो का यूज करके वो उनमें से एक को रिप्लेस कर दे रात को, और उसके बाद जो रिप्लेस हुआ है वो जाकर ऑफिस से वो मेल लेकर आ जाएगा। यहाँ पर कियोशी कैसे भी कियो को गकाटो की जगह पे सुला देता है और गकाटो निकल जाता है रात को वो मेल लेने के लिए। यहाँ पर माइको रात को चेक करने भी आती है कि सभी अपने प्लेस पर है कि नहीं। कियो ने अपने चेहरे पर हुडी डाली थी जिसकी वजह से उसका चेहरा नहीं दिखता, और यहाँ पर उनके एक्सपेल होने का लास्ट दिन था और वो चेयरमैन के ऑफिस में होते हैं। तभी माइको नोटिस करती है कि उन सभी बॉयज में से एक अपना चेहरा नहीं दिखा रहा है। वो जब उसका हुडी हटाती है तब वो देखती है कि वो तो कियो है। यहाँ पर गकाटो पीछे से आ जाता है और वो दिखाता है वो यूएसबी जिसमें कि यूएससी के सीक्रेट प्लान थे। वो जब ये यूएसबी चेयरमैन को देता है और जब चेयरमैन ये सब देखते हैं तब उन्हें पता चल जाता है कि ये सारा प्लान यूएससी का था। वो लोग कैसे भी करके उन बॉयज को फंसाना चाहते थे 3 प्रिजन ब्रेक में, और इसके बाद चेयरमैन डिसाइड करते हैं कि उन बॉयज को कॉलेज से नहीं निकाला जाएगा और सारे बॉयज अपने प्लान में कामयाब होते हैं। यहाँ पर कियो भी उनकी साइड हो गई थी। अब यहाँ पर एकेडमी डिसाइड करती है कि यूएससी वालों को भी सेम टाइप की जेल होगी जो उन बॉयज को दी गई थी। उन्हें भी एक महीना जेल में बिताना पड़ेगा और वो सारे यूएससी के मेंबर जेल में जाने लगते हैं। यहाँ पर कियोशी को थोड़ा सा बुरा तो लग रहा होता है, लेकिन वो लोग ये सब भूलकर स्कूल आ जाते हैं और सभी लड़कियों के साथ स्कूल पढ़ने लगते हैं। यहाँ पर सारी लड़कियां उन लड़कों से फ्रेंडली हो जाती हैं और उनसे बात भी करती हैं और वो सभी बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ स्टोरी खत्म हो जाती है। व्यूअर्स, अगर आपको इसी तरीके की मजेदार स्टोरी देखनी है तो चैनल से जुड़ जाइए, और हमारी टीम इसी तरीके की स्टोरीज लाती रहती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। सी या।